सो जैसे ये प्रेयर फेलोशिप है, जैसे मैंने सुना, सो मेरे मन में प्रार्थना की एक सब्जेक्ट आया। और जो है, ये जो हमने जो पैसेज आज सेलेक्ट किया है, हम बार-बार पढ़े हुए हैं। और वो भी नहीं, कुछ लोगों को इसके छोटा-सा भाग आप लोग दिन भर आप रिपीट करते हैं। परमेश्वर की प्रार्थना, है ना? परमेश्वर ने सिखाया हुआ प्रार्थना, यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना। द लॉर्ड्स प्रेयर हम बोलते हैं, लेकिन लॉर्ड्स प्रेयर से भी बढ़कर नाम यही होगा, द द प्रेयर व्हिच द लॉर्ड टॉट। ओके, हम परमेश्वर की प्रार्थना बोलते हैं, नहीं तो यीशु मसीह ने की प्रार्थना हम बोलते हैं, लेकिन उससे बढ़कर अच्छा होगा कि यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना ये बोलना और भी बढ़िया होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जब चेले लोगों ने पूछा, तब उस प्रार्थना को बताया। तो बहुत बार ये पढ़ चुका होगा कुछ लोगों ने, और बहुत लोग ये रिपीट भी करते होंगे दिन भर दिन की प्रार्थना में। आपको नींद में उठ के पूछने पर भी आप लोग ये प्रार्थना को जरूर बोलेंगे। ठीक है, हम लोग ये पैसेज को और एक बार अच्छे से देखेंगे आज। और हम परमेश्वर से विनती करेंगे कि परमेश्वर हमसे बातें करो। यस, परमेश्वर हमसे जरूर बातें करेगा, उसकी वचन की मन्ना हमें जरूर खिलाएगा। मैं समझता हूँ कि आप लोग सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात बोलकर मैं आपसे चालू करूंगा। एक उदाहरण देकर मैं चालू करना चाहता हूँ। एक मैनेजर होता है, उनका जो कपड़े की दुकान होता है, तो वो दुकान चलाता है। और दो सेवकों को अपने दुकान में वो रखता है, अ, मतलब काम करने के लिए रखता है। सो सेल अच्छे से बढ़ते जा रहा था, अच्छे से जा रहा था। लेकिन एक बार क्या हो गया कि मैनेजर ने, मतलब वो दुकान के मालिक ने समझा कि हम दुकान में सेल रखेंगे ताकि बहुत लोग आकर हमारे कपड़े को खरीदे और दुकान का नाम भी फेमस हो जाएगा। सो उन्होंने एक तारीख चुना और उन्होंने सेल रखा। सोचो कि 15 अगस्त जैसे कोई तारीख। सो उन्होंने सेल रखा। और जो है, तो उस साल के अंतिम, जब टैक्स सब कुछ आईटी जब भरना था, तब उसने पूरे रिकॉर्ड को जब देखा, तो उनको समझ में आया कि सेल बहुत हुआ है। ओके, कमाई बहुत हुआ है, लेकिन इधर कुछ ना कुछ तो पैसे की गड़बड़ी हुआ है, बहुत बड़ा लूट मच गया। उनको ऐसे समझ में आया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तो ये बहुत सेल तो हुआ तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट के बदले लूट मच गया, ऐसे उनको समझ में आया। तो ये लूट कहाँ हो गया, इसको देखने के लिए वो चाहा। और उनको समझ में आया कि लूट तो ऐसे तो मचेगा नहीं। तो उनको शक ये दो व्यक्तियों के ऊपर ही आया, जो उनके काम वाला है, और उनके ऊपर ही उनको शक आया। तो उनसे पूछताछ करने पर तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने समझा कि अच्छा होगा कि मैं पुलिस कंप्लेंट ही में दे दूं। उन्होंने जाके पुलिस कंप्लेंट दिया। पुलिस कंप्लेंट होने के बाद मालिक ने बोला कि मुझे ये दोनों के ऊपर शक है, जरा इनसे बातें करो। तो पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सच में लूट मच गया है। सेल तो ज्यादा हो गया है, लेकिन लूट सच में मच गया, और पैसे की बहुत गड़बड़ी हुआ है। सो क्या हो गया था एक्चुअली? एक्चुअली ये हुआ था कि 15 अगस्त के दिन, मतलब सेल था, तो 14 अगस्त में ही ये दो व्यक्तियों ने ऐसे एक प्लान बनाया कि हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ताकि हमारे घर वाले को फायदा हो जाए। उन्होंने क्या किया कि ये दुकान के दो दरवाजा था, एक आगे की दरवाजा और एक पीछे की दरवाजा। आगे की दरवाजा को 14 अगस्त के दिन उन्होंने बंद करके रखा। और जो है 14 अगस्त, मतलब उसी पीछे का जो दरवाजा है उसको बस शटर डाला, लेकिन लॉक नहीं किया था। तो वो और उन लोग ऐसे ही शटर बंद कर कर चले गए। और सब, जो रात को एकदम रात हो गया, तब ये दोनों लोग वापस आए, शटर खोले पीछे से। और जो कपड़े का जो रेट जो है, कपड़े का जो प्राइस टैग है, उसमें गड़बड़ी किया। इन्होंने क्या किया कि 5,000 जहां लिखा हुआ था, उसका कपड़े का वैल्यू जीरो को कट करते हुए उन्होंने 500 बना दिया। आपको समझ में आ रहा है? 50,000 का जो जो चीज है, उन लोग ने दो जीरो कट करके उसको 500 कर दिया। और जो 500 के जो 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 कपड़े हैं, उनको दो जीरो ज्यादा कर दिया। समझ रहे हो? 500 को जो कपड़ा है, उनको दो जीरो ज्यादा कर दिया, उसको 5,000 50,000 कर दिया। प्राइस टैग में उन्होंने क्या किया? रीराइट किया।
तो सब कपड़े में उन्होंने ऐसे ही किया। सो आपको तो पता है कि अच्छे कपड़े ही बड़े भाव में बिकते हैं, लेकिन इन्होंने कम कर दिया उसको। अब क्या हो गया कि 15 अगस्त के दिन सेल चालू था, तो क्या हो गया कि इन दोनों के घर वाले सारे रिश्तेदार आकर दुकान में लाइन खड़ा हो गया, और इनके सारे रिश्तेदार ने जो कम पर प्राइस के जो जो कपड़े थे, इनको तो मालूम है कि ये सबसे महंगा कपड़ा है, लेकिन कम प्राइस में इन्होंने डाला है। तो इन लोगों ने सब ने क्या किया, कम प्राइस वाले कपड़े को इन्होंने खरीदा और बहुत सेल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यही था, लॉस में, दुकान एकदम लॉस में चला गया। गड़बड़ी क्या किया था, प्राइस टैग में जो ज्यादा भाव का था उसको कम भाव में किया, और जिसका कम भाव था उसको ज्यादा भाव में करके बेच दिए। ये एग्जाम्पल को जरा समझो, और मैं जो बोलने वाले चीज है उसको भी जरा समझना। बताने का मतलब है, शैतान भी शैतान भी विश्वासियों विश्वासियों शैतान भी विश्वासियों से ऐसे ही करता है। जो आत्मिकता में बड़े स्तर पर आपको देखना चाहिए, उस चीज को एकदम छोटा कर कर आपकी जिंदगी में बता देगा। और जिसको एकदम कम दर्जा देना चाहिए, उसको एकदम महत्व कर कर आपकी जिंदगी में बता देगा। बताने का मतलब है, स्पिरिचुअलिटी में एकदम हाई इंपॉर्टेंस, बहुत महत्व देने वाले कुछ चीजें हैं, उस चीज को शैतान एकदम कम कर कर आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। बोलेगा कि ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मतलब ये कभी भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन शैतान क्या करेगा, ये ऐसे छोटे छोटे चीज जो है वो बड़ा कर कर बताएगा। ओके, वो बड़ा कर कर बताएगी, और लोग जो है उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे। शैतान पहले से भी ऐसे ही करता था, और आज भी वो ऐसा ही करता है। प्रभु के लोग, मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रार्थना एक व्यक्ति के जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन शैतान क्या करता है मालूम है, इसके जो मूल्य जो है आपके सामने कम कर कर लेकर आएगा। शैतान को मालूम है कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन है, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से डरता भी है शैतान। और शैतान को मालूम है कि ये प्रार्थना करने वाले के सामर्थ्य, मतलब उसके सामर्थ्य क्या है, प्रार्थना की शक्ति क्या है, ये शैतान समझता है। लेकिन प्रभु के बच्चों को इसका मूल्य और इसका शक्ति ये पता नहीं होता है। क्यों मालूम है, शैतान इसको एकदम कम दर्जा देकर लोगों के मन में आकर बोलेंगे, तू आज प्रार्थना नहीं किया तो भी चलेगा, तू आज सो जा, तू बहुत थक गया है, तू बहुत काम करता है ना, बहुत बिजी लाइफ चालू है, अरे नहीं किया तो भी चलेगा, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो भी चले, तू गाना गा, हमेशा गाना सुनते रहे, और तू बाकी के सारे काम कर। हाँ, मतलब चर्च में जो भी है काम दाम वो सब कुछ कर ले। हाँ, कभी कभी चाहे तो उपवास कर ले। तो फिर लीडिंग कर ले, है ना। सो फिर प्रचार कर ले। ऐसे सब कुछ बातें सब कुछ लेकर आएगा, लेकिन प्रार्थना जो चीज है वो आपको बहुत कम कर कर बताएगा लाइफ में। क्यों मालूम है, इसको मालूम है अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करने लगा, वो पूरे देश को हिला सकता है कर कर उसको मालूम है। इसलिए ही वो छोटा चीज है कर कर, इसका कोई मूल्य नहीं है कर कर, वो आपके सामने लेकर आकर बताएगा ये चीज। लेकिन परमेश्वर के लोग, इस बात को समझना, आज के दिन और इस युग में प्रार्थना करने वाले कुछ लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, शैतान और उसके साम्राज्य को खत्म करने के लिए और उसके राज्य को हिलाने के लिए। मैं हालेलुया। प्रार्थना को कम मत समझना, वो कम कर कर बताएगा लेकिन कम नहीं है। प्रार्थना ही वो चीज है जो आपको आत्मिकता में आपको आगे लेकर जा सकता है। यीशु मसीह के सेवकाई के दिनों में आप देखिए, यीशु मसीह सेवकाई तो करता था, लेकिन प्रार्थना को वो बहुत महत्व अपने जिंदगी में देता था। आजकल लोग जो है प्रार्थना करना चाहता है, कैसे मालूम है, सबके सामने। कैसे मालूम है, कलीसिया के सामने। कैसे मालूम है, जनरल मीटिंग में। लेकिन परमेश्वर को भावता हुआ, नहीं तो परमेश्वर को अच्छा लगने वाला प्रार्थना वो प्रार्थना है जो आप अकेले में आकर परमेश्वर के साथ जो है टाइम बिताते हो। वो परमेश्वर को सबसे अच्छा प्रार्थना लगता है, क्योंकि 1-to-1 पर्सनल रिलेशनशिप उसमें होता है। कई लोग प्रार्थना करते हैं चर्च में, कई लोग प्रार्थना करते हैं ग्रुप में,
ठीक है, सब कुछ प्रार्थना ही है, ठीक है। चर्च ग्रुप में होगा, फेलोशिप ग्रुप में होगा, हर प्रकार की प्रार्थना ग्रुप में होगा, फैमिली फेलोशिप में आप प्रार्थना करते होंगे, लेकिन इससे बढ़कर आप अकेला बैठकर परमेश्वर के सामने कितना टाइम बिताते हो, इसका जानकारी आपको होना चाहिए। ये सबसे महत्व वाली बात हरेक की जिंदगी में है। आप कोई भी प्रकार से प्रार्थना करो, किसी भी ग्रुप में बैठकर भी प्रार्थना करो, लेकिन इस बात की जानकारी आप रखना कि मेरे और आपकी जिंदगी में पर्सनल प्रेयर नहीं तो वन टू वन प्रेयर, एक से एक मुलाकात परमेश्वर के साथ, वो मुलाकात हमारा बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग मिलकर प्रार्थना करने से उसकी शक्ति कम है। नो नो नो, शक्ति कम नहीं है, उसमें भी बड़े सामर्थ है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ग्रुप में आने से पहले ही आपका पर्सनल रिलेशनशिप, आपके व्यक्तिगत जो रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ वन टू वन होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और मैं ये जो चीज बोल रहा हूं, मैं आपको बाइबल से मैं आपको समझाऊंगा, जो वचन हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी, इसमें से ही मैं आपको समझाऊंगा ये सारे चीज को, ठीक है। तो हमने आज जो चुना हुआ भाग जो है वो लूका के सुसमाचार 11 अध्याय है, उसका 1 से लेकर 13वां वचन तक है। ओके, सो देखिए कैसे आप मराठी में आप पढ़िए, मेरे पास हिंदी बाइबल है, मैं हिंदी से अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। देखिए पहला वचन देखो, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। वह मतलब कौन? यीशु मसीह, ठीक है। तो यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। तो जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, क्या कहा? हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। ठीक है, हमने पहला वचन पढ़ा है। तो यीशु मसीह का एक स्वभाव हमेशा था, स्वभाव यही था कि सुबह से लेकर शाम तक वो मिनिस्ट्री में एकदम व्यस्त रहता था, लेकिन हमेशा वो ये ध्यान देता था कि रात के दिनों में और अर्ली सुबह वो उठकर जो है अपने पिताजी के साथ मुलाकात करने के लिए वो हमेशा जाता था। हमेशा, हमेशा की बात है, हर रात की बात है, हर सुबह की बात है कि यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करने के लिए समय को अपने जिंदगी में अलग करता था। अब यीशु मसीह के जैसे सेवकाई और कौन करता है? इतने बिजी शेड्यूल्ड है यीशु मसीह का, हर जगह उनको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, बहुत लोग उनके घर में बुलाते हैं, लेकिन तभी भी इतने बिजी होने पर भी यीशु मसीह ने हर समय इस बात को ध्यान दिया कि मेरे पिताजी के साथ मुझे मुलाकात होना ही है। अब यीशु मसीह के ये स्वभाव देखकर आकर्षित होकर चेले लोग यीशु मसीह के पास आकर पूछ रहे हैं कि यूहन्ना ने जैसे अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया, वैसे ही तू हमें भी प्रार्थना करने सिखा दे। ओके, ठीक है। मुझे ये सवाल से बड़ा आश्चर्यचकित होता है, ऐसे सवाल से, ठीक है। ये चेले लोग हमेशा यीशु मसीह के पीछे घूमते थे ना, है ना। यीशु मसीह बहुत बढ़िया प्रचार करता था, है ना। यीशु मसीह के प्रचार में ऐसे वचन में लिखा है कि प्रचार वो करते करते लोग ऑडियंस से चिल्लाता था कि अरे तुझे दूध कौन पिलाया, तेरा माँ कौन है, तेरा माँ कितना धन्य है। मतलब उनके जो शब्द जो आते थे, उनके प्रचार की जो शब्द, उनके टीचिंग की जो लफ्ज जो आते थे बाहर, बहुत ब्यूटीफुल था। तो प्रचार उनका बहुत सही था और उनका पढ़ाना भी बहुत अच्छा था, है ना। लेकिन चेलों ने कभी भी आकर यीशु मसीह से ये नहीं पूछा कि प्रभु यीशु, आप जैसे प्रचार करते हैं वैसे हमें जरा सिखा दे। कभी नहीं पूछा यीशु मसीह से। नहीं तो आप जैसे टीचिंग करते हैं, हमें भी जरा वो टेक्निक सिखा दे कि आप कैसे टीचिंग करते हैं, कैसे मतलब ऐसे लोग आकर्षित होते हैं, उस बात को हमें भी सिखा। नहीं पूछा चेलों ने। वो भी छोड़ो, यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार हमेशा करता था, है ना। उनके मिनिस्ट्री में वही एक खासियत है कि हर जगह जो भी जाता था अद्भुत चमत्कार होता ही था। अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, इवन लंगड़े चलते थे, और फिर मृतकों से लोग जी भी उठते थे, दुष्ट आत्मा भी भागता था। बराबर, बहुत अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह के सेवकाई में हुआ। लेकिन बात यह है कि शिष्य लोगों ने कभी भी यीशु मसीह से आके पूछा नहीं,
आप जो ऐसे चमत्कार करते हैं ना, हमें भी जरा सिखा दो प्रभु यीशु। इतना बढ़िया चमत्कार करते हैं, हमें भी जरा बता दे कि ये सब कुछ चमत्कार आपसे कैसे होता है, हमें भी जरा बता दे। ये भी चेलों ने कभी भी पूछा नहीं। मैं हमेशा ये विचार करता था कि अगर मैं यीशु मसीह के साथ साथ अगर रहता तो मैं ऐसे सब सवाल पूछता था कि प्रचार करने सिखाओ, ऐसे चमत्कार करने हमें भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ। लेकिन शिष्यों ने कभी भी ऐसे चीजों को पूछा ही नहीं। अगर एक बात सिखाने के लिए अगर शिष्य लोगों ने पूछा है यीशु मसीह से, वो कौन सी बात है मालूम है? प्रार्थना करने सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों शिष्यों ने ऐसे पूछा होगा कि प्रार्थना करने हमको सिखाओ? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव जो है, ये इनको मालूम था। यीशु मसीह के सुबह का जोरदार प्रचार और इनके आकर्षित जो उपदेश जो है और मन को चीरने वाली जो शब्द जो है और उनसे जो शक्ति निकल कर लोग जो चंगाई होते थे, जो शिष्य लोग देख रहे थे, ये शिष्य लोगों को मालूम है इसके पीछे का सीक्रेट है पिताजी के साथ रात रात में बैठकर जो 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 बात वो यीशु मसीह करता था, ये सीक्रेट है उसका मिनिस्ट्री का। हालेलुया। ये शिष्यों को मालूम था। बाहर के लोग प्रचार देखते थे, बाहर के लोग उपदेश देखते थे, बाहर के लोग अद्भुत चमत्कार देखते थे, लेकिन शिष्य लोग यीशु मसीह के इस सक्सेस के पीछे का सीक्रेट उनको ही सिर्फ पता था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इनसे बाहर होकर हमेशा वो प्रार्थना करने के लिए समय बिताता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो सीक्रेट यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के सीक्रेट, यीशु मसीह के मिनिस्ट्री का सक्सेस एक ही था, वो है प्रार्थना। हमेशा पिताजी पिताजी के साथ जाकर पिताजी के सामने बैठकर वो प्रार्थना करता था, अपनी बातों को वो रखता था, रात भर प्रार्थना करता था, सुबह तक प्रार्थना करता था। यस, हालेलुया। तो शिष्य लोगों को पता था कि ये ही एक चीज है जो यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का सीक्रेट है। तो ये बात जब उन्होंने समझा, यीशु मसीह को ना प्रचार सिखाने के लिए बोला, ना उपदेश सिखाने के लिए बोला, ना हमको अद्भुत चमत्कार सिखाने के लिए बोला, उन्होंने बोला कि ये सीक्रेट हमको भी सिखाओ कि आप क्या प्रार्थना करते हैं, ऐसे प्रार्थना को हमको भी जरा सिखाओ। इस बात को यीशु मसीह ने उनको सिखाया। हालेलुया। कितने लोग समझ के ले रहे हैं इस बात को? आमेन। प्रेयर हमेशा। अभी देखिए ये शिष्य लोग, ये कौन लोग हैं? यहूदी लोग हैं ना। अब यहूदी लोगों को जरा देखिए, इनको बचपन से प्रार्थना सिखाया जाता है। ऐसे नहीं है कि ये चेलों ने अभी तक प्रार्थना नहीं की है। ऐसा नहीं है कि ये चेलों ने कभी प्रार्थना नहीं किया और प्रार्थना करने ही नहीं आता। देखो यहूदी लोग हैं ये सारे, है ना, चेले लोग। तो यहूदियों को प्रार्थना करने नहीं आता इतने। हाँ, जवान होने पर भी शिष्य लोग सारे जवान लोग, बराबर। तो जवान होने पर इतने उम्र रखने पर भी क्या इनको प्रार्थना करने नहीं मालूम? जो यीशु मसीह से जाके पूछ रहा है कि प्रार्थना करने सिखाओ। नो, इनको बहुत सारे प्रार्थना मालूम है। इनको इनके माँ बाप ने जो सिखाया हुआ प्रार्थना इनको पता है। इनको जो सिनेगॉग में उनके मंदिर में जो प्रार्थना होता था वो प्रार्थना भी उनको मालूम है। इनके पर्सनल प्रेयर में भी एक प्रार्थना था, वो प्रार्थना भी इनको पता है। अभी इधर देखा है कि यूहन्ना ने जो अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया, तो मतलब यूहन्ना के प्रार्थना को भी वे लोग जानते हैं। कम से कम चार प्रार्थना को तो वे लोग जानते तो है ही। आप समझ रहे हैं इस बात को? कम से कम 4 प्रार्थना तो जानते ही। लेकिन फिर यीशु मसीह के पास आकर पूछना कि हमको प्रार्थना सिखाओ, इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह के प्रार्थना में एक स्पेशलिटी इन्होंने देखा, एक विशेषता। यीशु मसीह के प्रार्थना जो है बाकी लोगों के प्रार्थना जैसे नहीं थे, एक रिलेशनल प्रार्थना था। आप समझ में आ रहा है? एक रिश्तेदारी, एक संबंध वाला प्रार्थना था। कई लोगों की प्रार्थना वे लोगों ने सुना है, यहां तक कि वे लोग भी कई बार प्रार्थना किया है। बट ये प्रार्थना, यीशु मसीह का जो प्रार्थना है,
एकदम रिलेशनल प्रार्थना जैसे उनको लगा। इसलिए ही मतलब यीशु मसीह अपने मन को बांटता था, वो बात करता था, वो प्यार की शब्द बोलता था। ये सब कुछ देखकर शिष्य लोग आकर्षित होकर यीशु मसीह को आकर पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु हमको भी जरा सिखाओ। अभी देखो, ये चेले लोग एक्चुअली यीशु मसीह का प्रार्थना खत्म होने के लिए बैठा हुआ है। बहुत देर से देख रहा है कि यीशु मसीह कब प्रार्थना कर खत्म करेगा और हम लोग जाके यीशु मसीह को पूछे। अब देखिए 11 में कैसे लिखा है, ठीक है। उधर लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, बराबर। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उसको पूछा। मतलब वो प्रार्थना जब तक यीशु मसीह कर रहा था तब तक वे लोग इंतजार कर रहे थे कि कब यीशु मसीह का प्रार्थना बंद होगा ताकि हम जाके यीशु मसीह को पूछे। समझ रहे आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यीशु मसीह प्रार्थना खत्म करने के लिए बैठा हुआ था कि जाके पूछ ले यीशु मसीह से। इतने आकर्षित हुए थे वे लोग। हालेलुया, यस। तो तब यीशु मसीह उनको प्रार्थना कैसे करना है, मतलब उसकी रीति क्या होना चाहिए, इस बात को यीशु मसीह सिखा रहा है। अब देखिए दूसरा वचन, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो। अब इस बात को देखो, कई लोग अपने जो मीटिंग एंड होने के बाद और कई लोग घर में भी ये बात को बहुत दोहराता है। दोहराने से प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हमारी आदत जैसे बन जाती है, हम अर्थ इसका समझ में नहीं लेते और बिना अर्थ का ऐसे मुंह से बोल देते हैं। कुछ लोगों को नींद में भी पूछेंगे, अरे प्रभु का प्रार्थना बोल, तो बोल देते हैं क्योंकि बचपन से सीखा हुआ है। लेकिन इसका जो अर्थ बहुत डीप है। हाँ, इसका बहुत लोग जो है अर्थ ना सोचते हुए जबान से ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु ने सिखाया हुआ प्रार्थना, चलो बोल देते हैं। हाँ, प्रभु ने सिखाया इसलिए बोलेंगे तो हमें आशीष मिलेगा, ऐसे कुछ लोगों को लगता है। लेकिन इस ऐसे नहीं है, ये एक एक्चुअली मॉडल प्रेयर है तो यीशु मसीह ने सिखाया। देखो, यीशु मसीह की प्रार्थना में पहला फर्क, लोगों से पहला फर्क देखिए। उसने तो जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। परमेश्वर को पिता कर कर पुकारने के लिए यीशु मसीह ने सिखाया। आप समझ रहे हैं? पुराना नियम में कई लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर यहोवा अडोनाई कर कर पुकारते थे, हे प्रभु कर कर बोलते थे। लेकिन इस परमेश्वर को, ये प्रभु तेरा तुम्हारा पिताजी है, वो स्वर्गीय पिता है, ये जो मार्गदर्शन ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया था। इसलिए मैंने बोला कई लोगों के प्रार्थना से अलग था यीशु मसीह का प्रार्थना। कई लोग परमेश्वर कर कर, परमेश्वर परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर अडोनाई, प्रभु, लॉर्ड, ये सब कुछ कहते थे। लेकिन पिताजी का जो रिलेशन जो है, पिता बेटा, पिता बेटी, ये जो रिलेशनशिप, ये जो रिश्तेदारी, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया। ये स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। पिता को जाके मांगो। हालेलुया। देखो, पिता होने से फर्क क्या गिरता है, पिता होने से फर्क। हालेलुया। कुछ लोग अपने पिताजी के काम के बारे में बड़ा प्राउड है। क्यों? अच्छे काम है और अच्छे स्टेटस है उनका, तो बड़े प्राउड है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चाहिए, जो मांगा वो मिल जाएगा। आज अंबानी के बेटा होना, हाँ, तो बहुत बड़ा स्टेटस है, बराबर, क्योंकि बहुत पैसे हैं उनके पास। कोई लीडर का, बड़े नेता का, हाँ, जो बच्चा होना, नहीं तो डोनाल्ड ट्रम्प का बच्चा होना, तो बड़े प्राउड लगता है, प्राउड फील होता है। लेकिन एक बात समझना, इन सारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट और जो भी, हाँ, कर्मचारी है, इनको सबको बनाया हुआ हमारा परमेश्वर नहीं बनाया हुआ। हालेलुया। यस, वो हमारा पिताजी है कर कर यीशु मसीह बोल रहा है। दुनिया से बढ़कर एक पिताजी है तुमको, ये प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहा है। हालेलुया। ये पिताजी को जाकर सब कुछ जाकर बोल दो। हमारी आवश्यकता हम किसको जाकर बोलते हैं? बच्चे रहेंगे तो अपने माँ बाप को जाकर बोलते हैं, जवान रहेंगे तो भी अपने माँ बाप को जाकर ज्यादा बोलते हैं, और खुद के हिसाब से भी ज्यादा सोचते हैं, मेरी ताकत से मैं वो करूंगा, ये करूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, स्वर्ग में आपका एक पिताजी है। हालेलुया।
जो आपके प्रार्थना का इंतजार कर रहा है, जो आपके मांगने की इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आप मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। पिताजी को पिताजी कहलाना, रोमियो के पत्री में आप पढ़ोगे, लिखा है कि हमको अब्बा पिता कहलाने का योग्य उसने बनाया है। हालेलुया। हम कभी भी उसके बच्चे नहीं हो सकते थे, उसके अनुग्रह के द्वारा, हम उसकी आत्मा के द्वारा आज हम अब्बा पिता कहकर बोल रहे हैं। हालेलुया। अब देखो इधर आप देखेंगे हे पिताजी करके, बराबर। ये जो प्रार्थना 2, 3 और 4 में जो यीशु मसीह ने जो सिखाया वो प्रार्थना, उसके बाद हम देखते हैं कि 5 से लेकर जो तो 9 तक प्रभु यीशु मसीह जो है एक एग्जाम्पल बोलता है, ठीक है। 2 से लेकर 4 तक यीशु मसीह प्रार्थना सिखाते हैं और 5 से लेकर 9 तक एक एग्जाम्पल देकर यीशु मसीह लोगों को प्रार्थना की बारे में सिखा रहा है। लेकिन एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं क्या है, एग्जाम्पल में दोस्त की बात किया है। आप समझ रहे हैं, दोस्ती, दोस्ती का बात, दोस्त है, समझो दोस्त की बात किया हुआ। सुनिए, पिता होना अच्छा है। पिता, देखो सिर्फ रिश्ता होगा तो, हम्म, सिर्फ रिश्ता होगा तो शायद दूरी बना सकता है। आप देखो आपके बहुत रिश्तेदार हैं ना, दूर दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन आप खुद ही सोचो, रिश्तेदार से बढ़कर कुछ दोस्त है ना आपकी जिंदगी में, मतलब जो सामने रहता है, जो बातचीत जो ज्यादा करता है। तो रिश्तेदार तो आप बहुत है, लेकिन रोज रोज जिससे बात होता है वही आपका दोस्त है, बराबर है कि नहीं, है ना। तो रिश्तेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन दोस्त जो है वो है जो रिश्तेदारों से बढ़कर जो है आप अपनी बातें रखते हैं, उसको दोस्ती बोलते हैं। आप देखिए, पिता वो एक रिश्ता है, लेकिन सोचो यही पिताजी अगर आपका और मेरा दोस्त होगा तो, पिताजी के साथ साथ दोस्ती भी होगा तो, आप समझ रहे हैं इस बात को, मैं दोनों को लिंक कर कर मैं आपको बता रहा हूं। मतलब दो वचन में, दूसरे वाक्य में पिता कर कर बोल रहा है यीशु मसीह, और जब एग्जाम्पल दे रहा है वो दोस्ती की बात कर रहा है। तो पिता सिर्फ होना नहीं, पिता के साथ दोस्ती होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। दोस्त है तो अब सब कुछ मन की बातें रखेगा, बिना लज्जा के साथ आप बातें रखेंगे, कुछ भी बात ऐसे छुपाएंगे नहीं, हर बात को पिता के सामने, क्यों, पिता दोस्त है, राइट। पिता दोस्ती है, मतलब दोस्ती का वो रिश्ता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिता तो है, साथ साथ में परमेश्वर हमारा कौन है, दोस्त भी है। प्रार्थना वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। तो ये एक रिश्ता को कौन इंट्रोड्यूस किया, प्रभु यीशु मसीह ने। हमारे स्वर्गीय पिता कहकर उसको बुलाओ, आमीन। पहला है पिता, फिर तेरा नाम पवित्र माना जाए। इंग्लिश में लिखा है हैलोवेड बी योर नेम, बी दाई नेम। इसका मतलब क्या है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं है क्या? क्या हम मानने से ही परमेश्वर का नाम पवित्र होंगे क्या? क्या हम बोलने से क्या परमेश्वर की पवित्रता में कोई बड़ापन होगा, या हमारे बोलने से कोई कम होगा क्या परमेश्वर की पवित्रता? तो फिर यीशु मसीह का बोलने का मतलब क्या है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए का मतलब यही है कि आप बोल रहे हो, प्रभु मैं तो आपका बेटा है, तू पवित्र है, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, लेकिन मेरे अंदर से ऐसा कोई भी काम ना आ जाए जो आपके पवित्र नाम को बर्बाद करे। समझ रहे इस बात, इसको बोलते हैं पवित्र माना जाए। मेरे अंदर से, मेरे स्वभाव से, मेरे देखने से, मेरे बोलने से, मेरे हर कर्म से, मेरे हर चीजों से, यस प्रभु आपका नाम में कोई खोट ना लगे, ये आप बोल रहे हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब जितना बड़ा आपका पिताजी, हम्म, तो सोचो, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा जाके किधर, स्ट्रीट में जाके कोई, सोचो कि दुकान से कुछ चोरी हो गया, चोरी किया,
कल के न्यूज़पेपर में नहीं आएगा। लेकिन वो बेटा अगर प्रधानमंत्री का बेटा हो तो न्यूज़ आएगा कि नहीं? हाँ, कल के पेपर में न्यूज़ आएगा, क्या प्रधानमंत्री के बेटे ने क्या किया? चोरी किया। जबकि हाँ, हमारे भी बच्चे ने किया होगा, लेकिन नाम नहीं आया। क्यों? जितना बड़ा स्टेटस, हाँ, उतना बड़ा बेटे को रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिम्मेदारी। आप समझ रहे हैं इस बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? जितना बड़ा पिताजी का नाम, उतना बड़ा जवाबदारी बेटा और बेटी का। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का नाम अति पवित्र नाम है। का मतलब है कि अगर आप बेटा और बेटी हो और आप उन्हें पिताजी कहलाते हो, तो समझना इस बात को कि मेरा और आपका जिम्मेवारी बहुत बड़ा बन जाता है। हालेलुया। मेरे देखने से, मेरे बोलने से, मेरे सुनने से, हर चीजों से, हर लफ्जों से, हर आदतों से, यस, हम हमेशा बोलना है, प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए, पवित्र माना जाए। हालेलुया। हमारा एक झूठ बोलने से इसका नाम खराब होता है, मालूम है? प्रभु का नाम। यस। हमारा गलत गलत कामों से इसका नाम खराब होता है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेटस है हमारा पिता। हमारे पिता जैसे और कौन है? जरा बस सोचिए जरा, हमारा स्वर्गीय पिता जैसे और कौन पिता है हमारा? हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, उसके नाम को कलंक लगाने को मैं नहीं दूंगा। ये यीशु मसीह सिखा रहा है। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, मेरे जिंदगी से तेरा नाम पवित्र हो जाए, मेरे हर चीजों से तेरा नाम पवित्र हो जाए। हालेलुया। अगली बार गलत करते समय, गलत तरीके से जाते समय, एक बार सोच लेना, मेरा पिताजी है, उसके नाम को मैं कभी कलंक नहीं होने दूंगा। हालेलुया। कोई आपको आके पूछना नहीं, अरे तू क्रिश्चियन है, तू मसीह है, बड़े चर्च में जाता है, सब कुछ करता है, और ऐसी आदत तेरे, नहीं बोलना चाहिए। बोलना कि प्रभु नहीं, मेरे आदतों से, मेरे विचारों से मैं आपके नाम को कभी खोट पहुंचाने, कलंक पहुंचाने मैं कभी नहीं दूंगा। तेरे नाम पवित्र माना जाए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद तेरा राज्य आए, है ना? तेरा राज्य आए। हम तो हमारा साम्राज्य इधर बढ़ाने की कोशिश करता है, हमारा राज्य बांधने की कोशिश करता है। प्रभु बोलता है, प्रभु हमको सिखा रहा है, तेरा राज्य आए, और उसके बाद तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हम में से कितने लोग जब प्रार्थना करते समय ऐसे प्रार्थना करता है? हम बहुत कुछ चीजें प्रभु से मांगता है। किसके लिए मांगते हैं? हमारे लिए मांगता है। हमको बहुत कुछ चीज चाहिए, इस दुनिया में बहुत कुछ चीज चाहिए, है ना? हर चीज हम मांगते रहते हैं। लेकिन कभी इस बात को आपने कहा कि प्रभु, ये तो सब कुछ मैं बोल रहा हूं आपसे, लेकिन एक बात है, आपका इच्छा नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। हुँ? आपका इच्छा नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए प्रभु। सिर्फ आपकी इच्छा मेरे अंदर पूरी होना है। ऐसे कितने लोग बोलते हैं? जब प्रभु ने सिखाया वो प्रार्थना आप दोहराते अपने मुंह से, बार-बार दोहराता है, तो इस बात को याद करो कि आप क्या बोल रहे हैं। आप यही बात बोल रहे हैं कि प्रभु, मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा पूरी हो जाए। ये राज्य नहीं, तेरा राज्य आए। कुछ लोगों को इस दुनिया के राज्य से बड़ा मोहब्बत है। दुनिया की चीजों से उन लोग आकर्षित हो चुके हैं। अब उनके साम्राज्य, उनके घर, उनके परिवार, इसके बारे में ज्यादा सोच है। लेकिन परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना, क्योंकि वो ही राज्य अनंतकालीन राज्य है। हमारा इस धरती और हम जो साम्राज्य इधर जो बना रहे हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब टेम्पररी है। टेम्पररी माने तात्कालीन है, तात्कालीन। एक भाई ने घर लिया और मुझे आके पूछा, पास्टर मैं एक नया घर लिया, मुझे बताओ कि मैं क्या नाम दूं मेरे घर को?
मैंने उनको बोला एक काम कर, लिख के रख दो, तात्कालीन घर, टेम्पररी हाउस। अब जो भी हम दुनिया में खरीदेंगे, दुनिया में कमाएंगे, ये सब कुछ टेम्पररी है प्रभु के लोग। एटर्नल एक ही चीज है, अनंतकालीन एक ही चीज है। हालेलुया, उसका राज्य, उसका राज्य है, उसकी इच्छा पूरी होना है प्रभु के लिए। हमें उसके बाद फिर हमारी हर दिन की रोटी, हर दिन हमें दिया कर रोटी। अब देखिए, इस पूरी प्रार्थना में हमारी जो मांग जो है, कितने बार प्रभु परमेश्वर ने जो बोला है, और स्वर्ग की बात कितना बोला। हमारी मांग एक ही बोला है, रोटी दे दो। बाकी सारे चीज जो साथ के साथ भी जो मांगे हैं, ये सब कुछ स्वर्गीय बात है ना। तो अधिकतर 90% भी अगर देखा जाए, स्वर्ग की चीज की अपेक्षा में प्रार्थना कर रहे हैं, ये सिखाया हमें। और धरती की चीज खाना, रोटी, वो एक ही बात। लेकिन हमारे प्रार्थना में जरा देखो, हम स्वर्गीय बात ज्यादा परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, या हमारी खुद की मांगे ज्यादा है। हमारी प्रार्थना में ये उल्टा है, 90% हमारे ही बात है, शायद 10% होगा स्वर्ग की बात। लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया वो प्रार्थना में ऐसा नहीं है, सब कुछ स्वर्गीय बात है। इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा मत्ती के सुसमाचार में कि seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी बनो, ताकि ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मतलब बताने का मतलब है परमेश्वर का कि ये दुनिया की बातें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। कल क्या खाओगे, कल क्या पियोगे, मेरे बच्चे का क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ऐसा कुछ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने, ये किसके दुनिया के विचार के बारे में ज्यादा आप विचार मत करो। स्वर्गीय चीजों के बारे में लक्षण दे दो। यस, ये आपकी पिताजी है, आपका पिताजी है, इनको सब कुछ मालूम है। हालेलुया। धरती के विचार से बढ़कर स्वर्गीय इच्छाओं को अपने मन में लाकर प्रभु से प्रार्थना करने से शुरुआत करो। ये ध्यान पहला दे दो, बाकी सारे वस्तुओं की टेंशन आप दूर करो। हालेलुया। हमारे प्रार्थना में ऐसे स्वर्गीय बातें आना चाहिए ज्यादा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो हर दिन की रोटी हमें दे दो, फिर उसके बाद और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। देखिए, इसमें एक चीज है, हमारे पापों को क्षमा कर। ये हमारी प्रार्थना में हम बोलते हैं ना, प्रभु पाप क्षमा कर, प्रभु क्या करो, पाप क्षमा कर। लेकिन उसके आगे का लाइन, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। ये कितना सच है, आप खुद सोचिए। कितने लोगों को आज तक आपने क्षमा किया है? आज भी आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है क्या? जरा सोच कर देखिए। गुस्सा है आपकी मम्मी के विरुद्ध, पापा के विरुद्ध, बच्चे के विरुद्ध, दोस्तों के विरुद्ध, भाई बहनों के विरुद्ध गुस्सा है क्या मन में? आपके भाई होगा, आत्मिक भाई हो सकता, कलीसिया की भाई बहन हो सकता। आप बोलेंगे ऐसा कैसा मैं उसको माफ कर दूं, उसने मेरे साथ बहुत बुराई किया, मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता इसे। प्रभु के लोग, आप माफ नहीं कर सकते हैं तो आपके अपराध भी प्रभु यीशु मसीह माफ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना। प्रभु से अगर माफी चाहिए, इंसानों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, हर एक इंसानों से आपको माफी जरूर मांगना है। आपको माफी भी मांगना है और आपको फॉरगिव करना, एक आत्मा आपके अंदर चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं नरक जाएंगे तो भी मैं माफ नहीं करूंगा। हाँ, नरक क्या है लोगों को पता नहीं, इसके वजह से ऐसे बोल रहे हैं नरक जाएंगे तो भी मैं क्या नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा उसको। किससे लड़ रहे हैं? दुनिया की चीजों में इतने क्या लड़ाई कर रहे हैं? अरे माफ कर दो, जाने दो, छोड़ दो।
कुछ लोग इसको इसी के टेंशन में लेके बैठते, उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ इतना धोखा दिया, मेरे पीछे छुरी घुसाया उसने, वो ऐसा कैसा कर सकता है, वो ऐसे कैसे मेरे बारे में बोल सकते हैं। प्रभु के लोग ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये टेंशन छोड़ दो। कौन क्या बोला किसी का मायना नहीं रखता है। दुनिया में इतने ज्यादा दिन हम जीने के लिए नहीं आए हुए, प्रभु के लोग थोड़े तात्कालीन दिन है। ये सारे चिंताओं को, ये सारे गड़बड़ी को छोड़कर प्रभु को बोलो, प्रभु मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, आप मेरा मेरा पाप को क्षमा कर दो। हालेलुया। प्रभु के लोग, आप में से कुछ लोग बोलते रहेंगे मैं क्या पाप कर रहा हूं, मैंने क्या पाप किया। प्रभु के लोग, मैं एक बात बोलूं मैं आपसे, वचन में लिखा है कि स्वर्ग भी उनकी आंखों के सामने निर्दोषी नहीं है। हालेलुया। उनको छोटे से छोटे गलतियां भी दिखता है। इस बात को ध्यान देना। खुद को धर्मी अपने आप को मत बनाना, धार्मिकता प्रभु की ओर से आने दो। अपने आप को धर्मी मत बोलना, अपने आप को पवित्र, अपने आप को सब कुछ सबसे श्रेष्ठ, मैं क्या पाप कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैं क्या गड़बड़ी किया। प्रभु के लोग, आप अगर सही से वचन पढ़ रहे हो ना, तो आपको यही लगेगा कि दुनिया की सबसे बड़ा पापी मैं हूं, ये आपको लगेगा। पौलुस की भाषा में पौलुस बोल रहा है कि आई एम द चीफ सिनर, मैं हर एक पापियों में मुख्य पापी मैं हूं। जितना प्रभु यीशु मसीह को आप जानोगे, उतना आप बोलोगे मैं पापी हूं, उतना बड़ा पापी हूं। मैं यीशु मसीह की दया और उसके अनुग्रह को पा नहीं सकता था, लेकिन उसने मेरे ऊपर अनुग्रह किया हुआ है। हालेलुया। ये नम्रता ही हम हर एक के अंदर चाहिए। प्रभु के लोग, हमारे ईगो को हटा दे आज, हमारे घमंडी को हटा दे आज, ये सब कुछ तोड़ कर रख दो। मन की ये जो बड़ापन को, इसको सब तोड़ दो। प्रभु के लोग, नम्रता ही मन के अंदर लेकर आओ। दूसरों को माफ करने के बाद प्रभु के सामने जाकर बैठो और बोलो, प्रभु मैं अशुद्ध व्यक्ति हूं, मुझसे बहुत सारे गलती हुए हैं, प्रभु जी मुझे माफी चाहिए, मैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए मैं बैठा हूं, पवित्र आत्मा की शक्ति दे दो ताकि मैं अगले बार मैं गलती ना कर सकूं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है प्रभु के लोग? हालेलुया, हालेलुया। आज इधर बैठे हुए कुछ लोगों को परमेश्वर आज बात कर रहा है, क्षमा करो। आपके माँ बाप से जाके क्षमा करो, क्षमा करो, दिल से माफ कर दो, दिल से माफ करो। आपके भाई बहन ने बहुत कुछ चीज किया होगा, हाँ बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आज प्रभु को बोलो मैं माफ करना चाहता हूं। बहुत दिन हो गए होंगे आपके, हाँ उस व्यक्ति को आपने कॉल किया नहीं है, बहुत दिन, बहुत साल हुआ, कुछ बहुत साल हुआ जो वो व्यक्ति से आपने बात नहीं किया। मैं आज बोलता हूं वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा से भरकर मैं आपको बोल रहा हूं, आज मीटिंग खत्म होने के बाद उनको कॉल करो और माफी मांगो और माफ करो। हालेलुया। और प्रभु से जाके माफी मांगो, तब जाकर परमेश्वर का जो क्षमा जो है आपके अंदर आएगा। सवाल यह है, किसी को क्षमा करने बाकी है क्या? सवाल यह है, किसी के प्रति गुस्सा है क्या आपको? ये सवाल है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु के पास आ जाओ, क्षमा मांगो और प्रभु के पास आकर घुटना टेको, प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभु क्षमा जरूर करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना हमको सिखा रहा है, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। और फिर उसके बाद हमें परीक्षा में ना डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान हमेशा परीक्षा में डालने के लिए हमेशा मांगते रहता है। प्रभु हमारा परीक्षा नहीं लेता है, शैतान विरोधी है एक। हालेलुया। परीक्षा वो हमेशा पूछते रहता है, परीक्षा में परीक्षा परीक्षा। प्रभु से बोल, प्रभु प्रभु जब कभी टेम्पटेशन आएगा, प्रभु जी आपकी आत्मा मुझे चाहिए, मैंने इस परीक्षा को जीतने के लिए। मैं कई लोग हार जाते हैं, कई लोग जो है जब परीक्षा सामने आता है तो वो बार बार हार जाते हैं। लेकिन इस प्रार्थना को दिल से करना, प्रभु इस परीक्षा में
ना ला, मुझे इसमें से बचा। हालेलुया। तो ये एक पावरफुल प्रार्थना है। बहुत कुछ है इसके बारे में बोलने के लिए। हाँ, बहुत बड़ा एक टाइम लग जाएगा सब कुछ एकदम गहराई से समझाने के लिए, बट स्टिल ये थोड़ी समय में हम इस बात को देख रहे हैं क्योंकि बाकी के पोर्शंस भी बचे हुए हैं। अब देखिए ये प्रभु यीशु मसीह ने जब सिखाया, ओके, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी बताया। एग्जाम्पल देखिए, वापस एक बार देखिए एग्जाम्पल क्या प्रभु यीशु मसीह ने बोला। 5 से मैं पढ़ रहा हूं। तब उसने उनसे कहा कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। पहली बात, एक बहुत बड़ा रिश्ता देखता है। ये दोस्त आकर, मतलब ये व्यक्ति आकर अपने मित्र को कब पूछ रहा है? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? उसके मित्र और आधी रात। जरा सोचिए, आधी रात को कौन रोटी मांगता है भाई? आधी रात को जब सब लोग सो रहे हैं, उस मित्र को उठा रहा है और बोल रहा है कि मुझे दे। बाकी किसी को नहीं उठा रहा। आजू बाजू में बहुत लोग रहते रहेंगे, लेकिन अपने मित्र को उठा रहा है। मित्र होने से फायदा क्या है कि बिन लज्जा के साथ आप खटखटा सकता है। बिन लज्जा के साथ। देयर इज नो शेम इन आस्किंग। कोई लज्जा नहीं, कुछ भी मांग सकता है। ऐसा एक रिश्ता, कुछ भी बोल सकता है प्रभु के साथ। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये प्रभु से बात नहीं करना, ऐसी चीज प्रभु से बोलना नहीं। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु आपका मित्र है ना, दिल की हर एक बात प्रभु को आप सुनाएंगे आपकी पर्सनल प्रेयर में, राइट? चलते वक्त, बैठते वक्त, यात्रा करते वक्त, हमेशा परमेश्वर से आप बात करते रहेंगे। वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप प्रभु से बात करते रहेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ एक जगह हमेशा बैठकर प्रार्थना करना ही प्रार्थना है। नो, आप हमेशा प्रार्थना कर सकते हो, हमेशा जो है बातचीत कर सकते हो। हालेलुया। आजकल हमें हमें अकेला टाइम मिलता है तो फिर मोबाइल ले लेते हैं, नहीं तो बाकी दूसरा कुछ कर लेते हैं। ट्रैवलिंग में भी हो, हम कुछ मोबाइल ही हमारे हाथ में होता है ना? हमारा टाइम वो ले लिया। हमारे पूर्वकों को जरा देखिए, टाइम जब भी मिलता था परमेश्वर के सामने आके बैठते थे, मतलब बात करते थे वे लोग। आज की जमाना बदल गया, परमेश्वर का टाइम मोबाइल ने ले लिया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका मोबाइल ने टाइम ले लिया आपसे? ये मित्र, आपको मालूम है एक इंग्लिश में एक गाना है, मुझे लगता है मराठी में ट्रांसलेशन है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। है ना? मराठी में भी होगा ये, है ना? मित्र यीशु, ऐसा दोस्त जो कोई भी समय में कुछ भी बात कर सकता है। अभी देखिए ये जो है बिन लज्जा के साथ जाकर खटखटा रहा है। ये क्यों बिन लज्जा के साथ जाकर खटखटा रहा मालूम है? क्योंकि पहली बात, आपस में इन लोग दोस्त थे, राइट? इसलिए मित्र लिखा हुआ है ना। आज नहीं मित्र हुआ, समझ में? आज नहीं मित्र हुआ, बहुत पहले से इन लोग कौन थे? मित्र थे। इसलिए अर्धा रात्रि को भी आकर ये आकर पूछ रहा है, मुझे क्या चाहिए? रोटी चाहिए। क्यों ये बिना लज्जा के साथ खटखटा रहा है? क्योंकि पहली बात, मित्र था वो। दूसरी बात, इनका आवश्यकता बहुत बड़ा था, इनका नीड बहुत बड़ा था। जितना बड़ा नीड, जितना बड़ा आपका आवश्यकता, उतना गहराई का प्रार्थना होगा आपका। हुँ? प्रार्थना करने से पहले ये चीज देखो, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता। क्या आवश्यकता है आपको? प्रभु ने हमको यही सिखाया, स्वर्गीय राज्य आ जाए। हम हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मतलब प्रभु उनको छुड़ाओ, इनको छुड़ाओ, है ना? उनके मन फिराओ। लेकिन आपकी आवश्यकता कितना बड़ा है?
शायद आप आपके नेबर के लिए प्रार्थना करता होगा, कि रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करता होगा, लेकिन गहराई में उतर पाते हो क्या? उस प्रार्थना के गहराई में दिल रोता है क्या? दिल तड़पता है प्रार्थना करते समय? दिल अगर तड़प कर प्रार्थना करना है तो आवश्यकता भी उतना बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो देखिए, ये बिना लज्जा के साथ इसलिए खटखटा रहा है क्योंकि पहली बात ये मित्र था। दूसरी बात, क्या मैंने बताया, उनका जो आवश्यकता वो बहुत बड़ा था। तीसरा जो है, और कोई मार्ग ही नहीं था, दूसरा कोई रास्ता। अब ये जो व्यक्ति कहां जाकर पूछे? और बहुत सारे नेबर्स हैं उधर इधर, लेकिन उनको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जिसका साथ रिश्ता बांधा हुआ है उधर ही बात कर सकता है। मतलब और कोई रास्ता है ही नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के अलावा और कोई रास्ता है क्या? जब एक प्रश्न हमारे जिंदगी में आता है ना, हमारे मन में प्रार्थना के अलावा बस सब कुछ आ जाता है। लेकिन यीशु मसीह से रिश्ता पाया हुआ व्यक्ति, उसको पहली बात याद आता है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना करना। ऐसा एक स्वभाव हमारे अंदर आया है क्या? कुछ प्रश्न आता है, पहला हमको लगता है हाँ, ये नेता को पकड़ो, उस व्यक्ति से बात करो, इस व्यक्ति को हमारी बात फोन कर कर बताने से हमारा सब कुछ पूरा होगा। हम मनुष्य को पहला देखते हैं, है ना? कौन मनुष्य मेरा सहायता कर सकता है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर आपके पास है। इस परमेश्वर से दोस्ती करो, परमेश्वर के लोग। कोई भी आवश्यकता क्यों ना होना दो। हालेलुया। दूसरे कोई भी व्यक्ति जब मदद नहीं कर सकता, ये मित्र आपका मदद कर सकता है। हालेलुया। ये मित्र आपका मदद कर सकता है। फिर ये अभी आकर ऐसे क्यों पूछा बिना लज्जा के साथ? चौथी बात ये हो सकता है, ऐसे अनुभव इसको पहले भी हुआ हो सकता है। इस व्यक्ति को ऐसा एक दुरअनुभव इससे पहला भी हुआ हो सकता है। जब तभी हुआ तब इन ये मित्र ने मदद किया, तो इनको पता है अभी भी ये मित्र मेरा सहायता कर सकता है, कर उनको मालूम है। इसलिए ये अर्धरात्रि को ये रोटी मांगने के लिए आया हुआ है। और पांचवी बात, इसने जो बिना लज्जा के साथ खटखटाया, इसलिए बिना लज्जा के साथ खटखटाया क्योंकि उसको मालूम था कि सच में मैं मांगने से मुझे मिलेगा। इनके पास रोटी है, मुझे मालूम है। हाँ? इनका आदत मुझे मालूम है, इनके घर में क्या है मुझे मालूम है, इसलिए तो रोटी मांग के आया। इनके घर का रोटी कभी खत्म नहीं होता। ये उनको मालूम था। एक्सपीरियंस, मतलब वो सब कुछ समझता है। हालेलुया। तो ये जो व्यक्ति, ये मित्र के बारे में सब कुछ जानता है। इतना जानकारी है उस मित्र के बारे में, इसलिए तो ये अर्धा रात्रि को कौन रोटी बना के रखता है? इसके घर में क्या है सब कुछ किसको मालूम है? इस व्यक्ति को मालूम है। मिलेगा कर कर 100%। यस, एक धैर्य था, एक कॉन्फिडेंस था उनके अंदर। उनको मिलेगा कर कर मालूम था। हालेलुया। इसीलिए उसने बिन लज्जा के साथ खटखटाया। क्यों बिन लज्जा के साथ खटखटाया? पहली बात, ये दोस्त था। फिर इनका आवश्यकता बड़ा था। तीसरा, दूसरा कोई मार्ग नहीं था। चौथा, इससे पहले भी ऐसे एक्सपीरियंस अनुभव हुआ होगा इनको। पांचवा, मिलेगा कर कर 100% मालूम था। इसलिए बिन लज्जा के साथ इसने खटखटाया। फिर दूसरी सीख हमें इसमें से क्या मिलता है? देखिए, वो क्या मांग रहा है। वो आधी रात में उसके पास आ जाकर उससे कहा, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। 3 रोटियां। दूसरी बात क्या सीख मिलता है मालूम है? प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, क्या आवश्यकता है उसे ठीक ठीक बोलो। जो भी आवश्यकता है आपका, उसको ठीक ठीक बोलो। क्या आवश्यकता था इनका? रोटी। कितना रोटी चाहिए? 3। कुछ रोटी है तो दे दो, ऐसा नहीं मांगा।
चावल है तो नहीं, चावल भी नहीं मांगा उसने, खाना है तो दे दो, ऐसा नहीं बोला। जो भी बात है उसको ठीक ठीक उसने बात की। हमारा हर एक का प्रार्थना जनरल प्रार्थना होता है। जनरल मतलब हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं मालूम है? प्रभु मेरे कलीसिया में जितने भी जन है उनको पूरा आशीष कर दो, इस भारत में जितना भी जवान है सबको आशीष कर दो। क्या लगता है? बराबर है कि नहीं? हमारी प्रार्थना ऐसे ही होता है ना। प्रभु पूछेगा बेटा कौन सा जवान है, किसकी बात तुम कर रहे हैं? प्रभु पूरे भारत को आशीष कर दो। ये प्रार्थना में कोई मतलब नहीं है प्रभु के लोग, पूरे महाराष्ट्र को आशीष कर दो, नहीं, कम ऑन, ये नहीं हो सकता। प्रभु बोलता है बेटा तू ठीक से मांग, तुझे क्या चाहिए, तू किसकी आवश्यकता में बैठा हुआ है, क्या चाहिए तुझे? रोटी मांग, रोटी ही मांग तू। कितना? 3 3 मांग तू, 3। हालेलुया। जनरल प्रार्थना आज से बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो, बंद कर दो। हालेलुया। मेरे कलीसिया के सारे जवानों को आशीष कर, नो, ऐसा नहीं बोलना। क्या कौन सा जवान है उसका नाम लो, उसकी आवश्यकता क्या है वो आवश्यकता को बोलो और प्रार्थना करो। हालेलुया। ये प्रार्थना से फायदा क्या है मालूम है? आपको पता चलेगा कि प्रार्थना का उत्तर मिला है कि नहीं। अब भारत को पूरा आशीष कर दो, ऐसे प्रार्थना करने से आपको कैसे मालूम भारत को आशीष किया है कि नहीं प्रभु ने? ये प्रार्थना का उत्तर आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन नीड लेकर आप वो ही आवश्यकता जब मांगोगे, जब प्रार्थना का उत्तर आएगा तब आपको पता चलेगा मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने सुन लिया है प्रार्थना। इसलिए प्रभु के लोग, दूसरी सीख हमें यह मिलता है, क्या आवश्यकता है एकदम ठीक ठीक से आप मांगो, मांगो। आज से वो जनरल प्रार्थना करना बंद कर दो, बंद करो। ये सारे चीजें ऐसे 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 बंद कर दो। रात में जाकर 1 मिनट में प्रभु सबको आशीष कर, मेरे बारे में भी तू जानता है, मैं सोने जा रहा हूं, सब कुछ ठीक है, प्रभु आशीष, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आमेन, ये बोल के प्रार्थना मत करो प्लीज। ये सब बंद करो, बंद कर दो इसको। हमें हमारा प्रार्थना सीरियस होना चाहिए। हमारा प्रार्थना एकदम, है ना, क्या बोलते हैं उसको, एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इस व्यक्ति ने ठीक ठीक अपनी आवश्यकता को मांगा। दूसरी सीख हमें मिलता है, उसने मांगा रोटी, उसने मांगा 3। यस। फिर तीसरी बात हमें मिलता है, मतलब सीखने मिलता है, तीसरी बात यह है कि वो खुद के लिए नहीं खटखटाया। अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने पत्नी को खिलाने के लिए नहीं मांगा, तो किसके लिए मांग रहा था जरा देखिए। हाँ, 6 जरा पढ़िए, 6। क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके पास आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो किसके लिए मांग रहा है ये? खुद के लिए नहीं मांग रहा। आप समझ रहे के लिए? दूसरों के लिए मांग रहा है। हमारी प्रार्थना खुद के लिए ज्यादा होता है ना। या हमारी प्रार्थना हमेशा खुद, परिवार, बच्चे, या पत्नी, ये सब मेरा ही, मेरा, ये ज्यादा होता है प्रार्थना। प्रभु बोल रहा है खुद के लिए मांगना थोड़ा बंद करके दूसरों के लिए प्रार्थना कर। ओ, वचन में लिखा है जब आयुब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आयुब को ब्लेस किया। हालेलुया। यस, इस बात को समझना। हमारे खुद की आवश्यकता को प्रार्थना कर 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 देखो, आपकी आवश्यकता प्रभु जानता है। ये आवश्यकता सब कुछ छोड़कर ज्यादा से ज्यादा दूसरों के लिए समय बिताओ, आपके दोस्तों के लिए समय बिताओ, वे लोग उद्धार में आने के लिए समय बिताओ, उद्धार में प्रार्थना करो, प्रभु इनके अंदर, प्रभु आपके वचन को कार्य करे, ये भी उद्धार के मार्ग में आना चाहिए। महाराष्ट्र के लिए जब प्रार्थना करते समय एक एक व्यक्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करो। आपके नेबर, आपके जो आजू बाजू में रहने वाले, उनके नाम लेकर, उनके सरनेम लेकर प्रार्थना करो। प्रभु के लोग, इन लोग प्रभु में आना चाहिए कर प्रार्थना करो। दूसरों के लिए आप प्रार्थना करो, आपके कलीसिया में जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करो, दूसरों के लिए आप प्रार्थना करो। आमीन। दूसरों की नीड समझकर, ये मेरा भाई, मेरा बहन है, वो नीड समझकर आप मांगो प्रभु से। हालेलुया। मांगो, मांगो। आमीन। दूसरों के लिए मांगो।
ये है तीसरा सीख। वो खुद के लिए नहीं मांगा, दूसरों के लिए इतना रिस्क उठाया, दूसरों के लिए अपनी नींद को उसने खराब किया। रात को जाके अर्ध रात्रि में भी विदाउट शेम उसने जाके खटखटाया। हालेलुया। चौथी सीख क्या मिला? वचन में लिखा है उसने कितना मांगा था? 3 मांगा, लेकिन मिला कितना मालूम है? जरा पढ़ के देखना, जरा पढ़ के देखना। मैं तुम 8 जरा पढ़िए 8। मैं तुमसे कहता हूं, मतलब 7 में भी है एक सीख, ठीक है, 7 में भी सीख मिलता है। अंदर से आवाज आया मुझे दुख ना दे, अब द्वार बंद है, मेरे बालक मेरे बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। नेगेटिव उत्तर आने पर भी उसने मांगना बंद नहीं किया। सब दिख रहा है, दरवाजा बंद है, सब कुछ बंद है, ये सब कुछ जब हो रहा है उसको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, अब हिलने नहीं वाला है। उसको मालूम है मेरा दोस्त ये सब कुछ बोलेगा तो भी वो दोस्तीदारी में सब कुछ वो कर देगा। हालेलुया। यस, नेगेटिव फील होते समय में भी आप प्रार्थना को छोड़ो नहीं। हालेलुया। बंद दिखेगा तब भी छोड़ो नहीं। यस, प्रभु से मांगो मांगो मांगो। यस, प्रभु सब कुछ कार्य करके देगा। वो हमको 7 में मिलता है। 8 में ये 8वां वचन में हमको सीख मिलता है। मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उससे उठकर ना दे तो भी उसका लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। 3 मांगा उससे ज्यादा मिला। ग्लोरी टू गॉड। जितना चाहिए उतना दिया। जो भी आवश्यकता है, देखो प्रभु उठेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। ओ, प्रभु उठेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। आमेन। प्रभु उठेगा, प्रभु उठेगा। देखो प्रभु उठेगा। आप प्रार्थना करो, मित्रता बनाओ प्रभु से। यस, बिना लज्जा से खटखटाओ, उनके सामने जाओ, प्रभु से मांगो। प्रभु जरूर देने वाला है। प्रभु अगर उठेगा तो जितना चाहिए उतना सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को ये बात को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इससे हमको सीखना है, इससे हमको सीखना है प्रभु के लोग। आमेन। इसके बाद देखो प्रभु कुछ और भी बात कह रहा है, ठीक है। 9, 10, 11 मैं जल्दी बंद कर रहा हूं 2 मिनट में। देखिए 9 में, और तुम में से कहते हो कि मांगो, है ना, तुमसे कहता हूं कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसे उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसा मांगने वाले को कभी भी त्यागा नहीं है, ढूंढने वाले को उसको मिला ही है, उत्तर 100% है। खटखटाने वाले को मिला ही है, उसके लिए दरवाजा खुला है। ऐसा इतिहास ही नहीं है कि खुला नहीं है। वो यीशु मसीह कह रहा है मिल जाएगा, उसके लिए खोला जाएगा। फिर 11 और 12 देखिए, कह रहा है तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि अब जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसके बदले बिच्छू दे। ऐसा कोई करता है क्या? कोई माता पिता? दुनिया में कोई भी नहीं करता। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है उसके बाद। अतः जब तुम बुरे होकर, तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुम इंसान सारे बुरे, है ना, तुम बुरे होकर भी तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा चीज देना अगर चाहता है, तब ये स्वर्गीय पिता तो बुरा नहीं है, वो तो अच्छा है ना। अच्छा मित्र से मांगने से कितना अधिक मिल सकता है। पिता है तुम्हारा, पिता के साथ साथ दोस्तीदारी भी रखता है तुमसे। हालेलुया। ये अच्छे पिता से मांगने से क्या नहीं मिलेगा क्या कुछ? प्रभु यीशु मसीह देखो क्या बोल रहा है, क्या तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? इधर आता है मेन पॉइंट, मेन पॉइंट इधर आ रहा है। पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो। प्रभु यीशु मसीह इधर पॉइंट में आकर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है पवित्र आत्मा को मांगो। नया नियम में अगर आप देखोगे पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है प्रभु के लोग। प्रभु यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा को मांगो। क्यों मालूम है? पवित्र आत्मा को अगर मांगे तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। आमीन। पवित्र आत्मा आएगा तो आपको प्रार्थना करने वो सिखाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा आएगा तो आपको पवित्र जिंदगी सिखाएगा। पवित्र आत्मा आएगा आप तो आपको गुड गाइडेंस आपको मिलेगा। हर दिन में पवित्र आत्मा की जरूरत आपकी जिंदगी में है प्रभु के लोग। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
हालेलुया। कुछ भी ना मांगे तो भी चलेगा, पवित्र आत्मा को हर दिन मांगो आप। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए मांगो हर दिन। ये पवित्र आत्मा आपको रोज रोज सिखा सकता है, आपको पवित्र आत्मा रोज रोज गाइडेंस दे सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस मेन पॉइंट में आया, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। हालेलुया। क्यों? पवित्र आत्मा को मांगो। हालेलुया। इस पाप की जिंदगी से आप अपने हिसाब से सोचेंगे तो पाप की हालत कभी भी आपका निकलेगा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप पाप को जीत सकते हैं। खुद सोचेंगे तो कभी नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस आत्मिक जिंदगी को आप जीत सकते हैं। इस आत्मिक जिंदगी को आप विजेता बना सकता है, लेकिन खुद के सामर्थ्य से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, सबसे मेन बात मैं आपको बोलता हूं, पवित्र आत्मा को मांगो। हालेलुया। आवश्यकता से मांगो, रोज रोज जाके मांगो, तुमको जरूर देने वाला है। कितने लोगों को संदेश समझ में आ रहा है? हालेलुया। Praise the Lord. छोड़कर आज परमेश्वर के पास आ जाइए, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कम ऑन। यस, आंखें बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करो, सारे लोग आंखें बंद करो। आज जो भी संदेश जो भी सुना है, थोड़ी देर के लिए 1 मिनट अपने आंखें बंद करो। जिधर भी होगा आप, शायद आप यात्रा करते होंगे, ट्रेन में होंगे, बस में होंगे, घर में होगा, रसोई घर में होगा, जिधर भी ये संदेश आप सुन रहा, अभी आंखें बंद करो और प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे प्रार्थना करना है, सही रीति से मुझे प्रार्थना करना है। हालेलुया। सही रीति से मुझे प्रार्थना करना है, मुझे सिखाओ प्रार्थना करना है, आपकी आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें प्रार्थना में जो आलसीपना है उसको निकाल दो प्रभु। जो मांगना है ठीक ठीक से मुझे मांगने सिखाओ प्रभु। आलसी प्रार्थना मुझसे निकल जाए। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे? प्रभु मैं दूसरों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, खुद के लिए नहीं। खुद की आवश्यकता प्रभु आप जानते हो मेरे, मैं दूसरों के लिए करूंगा, दूसरों के लिए मैं मांगूंगा, दूसरों को सामने लेकर आऊंगा प्रभु। कितने लोग आज हालेलुया प्रार्थना करेंगे? ये प्रेयर फेलोशिप महाराष्ट्र से जो भी जुड़े हुए हैं, प्रभु के लोग आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। ग्रुप का नाम भी प्रेयर फेलोशिप ही है ना। यस, प्रभु आपको प्रार्थना करने के लिए बुला रहा है। आमीन। प्रार्थना में एक गहराई की प्रार्थना करने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। जनरल प्रार्थना नहीं, स्पेसिफिक प्रार्थना। हालेलुया। दिल से आने वाली प्रार्थना प्रभु चाहता है आज। क्या आपने अपने आप को जरा समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे आज? हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता, सारे लोग जो भी वचन सुने सबको आशीषित करना, इस वचन के द्वारा उनको मनन करने दे। आज रात को बात करे प्रभु जी, हर एक की जिंदगी को आप बदल दे, प्रार्थना के तरीका को आप बदल दे प्रभु। हम प्रार्थना करते, एक सीरियस प्रार्थना, एक गंभीरता से प्रार्थना, हर एक की प्रार्थना होने दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी इच्छा हर एक के अंदर पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सुनो, ग्रहण कर हमारा परम पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।